नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मनीष सिसोदिया को विकास कार्य के लिए विधायक फंड जारी करने की मिली अनुमति। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पटपड़गंज विधानसभा से विधायक मनीष सिसोदिया को अपनी विधानसभा में विभिन्न विकास कार्य कराने के लिए फंड जारी करने की कोर्ट से अनुमति मिल गई है। यह अनुमति स्पेशल जज कावेरी बावरिया की कोर्ट ने दी है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से खिचड़ीपुर गांव ईस्ट विनोद नगर आवासीय कॉलोनी खिचड़ीपुर रेलवे कॉलोनी व मंडावली में विभिन्न विकास कार्य कराने के लिए विधायक फंड से 3 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट से फंड जारी करने की अनुमति मिलने के बाद खिचड़ीपुर में ओपन स्पेस वेस्ट विनोद नगर में स्वाति पार्क का सौंदर्यीकरण, मयूर विहार फेज 2 व फिरनी मोड़ पर प्रवेश द्वार समेत अन्य कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे। मारपीट मामले में विभव कुमार को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ाई। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में शनिवार को आरोपी विभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले बीती 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की मारपीट से स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने आदेश सुनाया और निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया था। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर झटका, फिर बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया को निराशा हाथ लगी। कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कोर्ट में तर्क दिया कि सीबीआई अदालत को गुमराह कर रही है। इसका जवाब देने के लिए सीबीआई का पक्ष रख रहे वकील डीपी सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि जून के बाद नए सबूत सामने आए और वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी देंगे। केजरीवाल को फिर कोर्ट से राहत नहीं, 150 से अधिक वकीलों ने सौंपा ज्ञापन। सीएम अरविंद केजरीवाल ना तो घोषित अपराधी और ना ही आतंकवादी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में ये टिप्पणी की। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। इसके बाद केजरीवाल के पक्ष में दिल्ली के 150 से अधिक वकीलों ने ज्ञापन दाखिल किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गहरी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए। गवाह के झूठे बयान पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि क्या आपको पता है कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया है? उनकी गिरफ्तारी एनडीए के एक सांसद के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी यानी एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के सांसद हैं। दिल्ली में महिलाओं को भाजपा कराने जा रही है मुफ्त तीर्थ यात्रा। लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटें जीतने के बाद भाजपा अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति के बीच कमजोर पकड़ पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इसे ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की जा रही है। इनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए इस वर्ग की महिलाओं के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख का हुआ ऐलान, 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी की नई एग्जाम डेट का नोटिस जारी कर दिया। यह परीक्षा अब 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। एसओपी और प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद नीट पीजी की नई तारीख का ऐलान किया गया है। 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाले नीट पीजी एग्जाम से संबंधित अधिक जानकारी जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन किया था और 23 जून को परीक्षा में बैठने वाले थे, वे एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई एग्जाम डेट का नोटिस चेक कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले पर खड़गे का सीधा टैग, बोले बीजेपी आरएसएस ने शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया। नीट पेपर लीक विवाद अभी तक थमा नहीं है। विपक्ष लगातार अपने हमलों से मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेल रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करके शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा फिर खड़गे ने नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने की बात कही है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यह खुलासा झूठ लाखों युवाओं को बताया जा रहा है। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है।
भारत बांग्लादेश बॉर्डर से बीएसएफ ने फिर पकड़ा करोड़ों का सोना। बीएसएफ ने अपने खुफिया इनपुट पर एक्शन लेते हुए पश्चिम बंगाल के जिला नदिया में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के सीमावर्ती इलाके से एक तस्कर को पकड़ा है। उसके पास 20 सोने के बिस्कुट और 2 सोने की ईंट बरामद की गई है। यह तस्कर सोने की इस खेप को तस्करी के बाद आगे डिलीवरी के लिए लेकर जा रहा था। जब्त सोने का कुल वजन 4.7 किलो है। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ 28 लाख रुपए है। इससे पहले 4 जुलाई को भी नोटिस जिले ही बीएसएफ और डीआरआई ने साझा अभियान में करीब 7 करोड़ का 9.6 किलो सोना जब्त किया था। लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त मजबूत करने की तैयारी में कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार उम्मीद से बढ़कर रहा है। पार्टी को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का पूरा फायदा मिला है। कई दशक बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सुरक्षित दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में सफल रही है। पार्टी इस सफलता के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय को अपने पाले में बनाए रखने को लेकर खास रणनीति पर काम कर रही है। कुलगाम में जवानों और आतंकियों के बीच हुई 2 मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मोदेर गांव में संयुक्त बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। वहीं एक जवान बलिदान हो गया है और एक जवान घायल है। घायल जवान को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कुलगाम के इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ करीब 2 घंटे चली। 3 नए कानून समझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाया स्टडी मटेरियल। दिल्ली पुलिस द्वारा अपने कर्मियों के लिए तैयार किए गए 3 नए कानूनों से संबंधित अध्ययन सामग्री अन्य राज्य की पुलिस ने मांगी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है। सूत्रों ने बताया कि अध्ययन सामग्री कुछ राज्यों के साथ साझा की गई है। इसे जल्द ही अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के एक बैच ने दिल्ली पुलिस से नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण लिया। अग्निपथ में आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में सेनाएं 50% के रिटेंशन को तैयार। लगातार राजनीति का अखाड़ा बनी अग्निपथ योजना पर सेना द्वारा एक बड़ा बदलाव करने के लिए मंथन जारी है। इस मामले की जानकारी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि सशस्त्र बल सरकार को अग्निपथ में शामिल होने वालों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करनी और 4 साल के बाद कम से कम 50% को सेना में बरकरार रखने का सुझाव दे सकते हैं। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों की भर्ती के लिए 2 साल पहले शुरू की गई विवादास्पद योजना में जो बदलाव बताए गए थे उनका मकसद यह था कि सेना की युद्ध प्रभावशीलता में वृद्धि हो। अग्निपथ योजना पूरे देश में ही विवाद की वजह बनी, खासतौर पर उत्तरी भारत के राज्यों में, जहां पर इस योजना को लागू करते समय आगजनी और हिंसा की घटनाएं भी हुई थी। भारत के लिए T20I में कप्तानी करने वाले 14वें कप्तान बने शुभमन गिल। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज खेली गई, जिसकी शुरुआत 6 जुलाई से हुई। इस सीरीज के लिए टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। जब गिल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस वक्त टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2024 में व्यस्त थे। अब रोहित ने T20I प्रारूप से संन्यास ले लिया है। ऐसे में सीरीज के लिए या यूं करें तो भारतीय T20 टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल जैसे ही जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार को मैदान पर उतरे, वो इस प्रारूप में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले 14वें कप्तान बन गए हैं। अब ड्रोन की मदद से खेतों में लहलाएंगी किसानों की फसलें, घर बैठे होंगे ये सारे काम। अब किसान के सारे काम ड्रोन करेगा। इसके उपयोग से वह घर बैठे खेतों में बीज की बुआई से लेकर कीटनाशकों के छिड़काव, खेती की निगरानी समेत अन्य काम कर सकेगा। उसे तपती गर्मी या सर्द रातों में खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रगति मैदान में हॉल नंबर 12 व 12A में आयोजित पुलिस एंड ड्रोन एक्सपो में इस एग्रीकल्चर ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। कंपनी से जुड़े लोगों का कहना है कि यह ड्रोन बीमा उद्योग के लिए कृषि भूमि का मानचित्रण करने के लिए भी कार्य करता है। इससे प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसलों को हुए नुकसान का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।